मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। आज का दिन आप सबों को बहुत बहुत मुबारक हो। आपको पता है आज के दिन रूहुल कुद्दस का नज़ूल हुआ था 120 की जमात पे। आज के दिन कलीसिया कायम हुई थी और खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने हमें आज के दिन जिंदों की ज़मीन पर रखा है ताकि उस दिन को हम मना सके जो खुदावंद की तरफ से ठहराया हुआ है। और ये हम सबों के लिए मुबारक है, ये हम सबों के लिए बबरकत है। जिनके पास खुदा का रूह है, यानी जो लोग रूहुल कुद्दस से मामूर हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है, बड़ी बरकत की बात है। लेकिन जिनके पास नहीं है, उनको हासिल करने की ज़रूरत है, ले लेने की ज़रूरत है रूहुल कुद्दस के लिए। और ये हमारे लिए मददगार है, हमें गाइड करने वाला है, ये हमें कुव्वत देता है। और ये जो है हमारी काउंसलिंग करता है और इसी के वसीला से हम फैसले करते हैं। क्योंकि इसे एक तो खुदा यीशु मसीह के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है एडवोकेट, वकील, और एक लफ्ज़ रूहुल कुद्दस के लिए इस्तेमाल हुआ है यही लफ्ज़ एडवोकेट, यानी वकील। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे पास होली स्पिरिट है और हम होली स्पिरिट से मामूर हैं। ये बड़ी बरकत की बात है। लेकिन जिनके पास नहीं है, उन्हें इसे हासिल करने के लिए खुदा से दुआ करने की ज़रूरत है। और मेरा ईमान है कि खुदावंद आज उन्हें अता करेगा जिनके पास नहीं है। सो आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे रसूलों के माल उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से हम देखेंगे रसूलों के माल दूसरा बाब पहली आयत। जब ईद पेंतिकोस का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकयक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। और वो सब रूह कुद्दस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। और हर कौम में से जो आसमान के तले है खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में रहते थे। और जब ये आवाज आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। खुदावन के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदान की हंस बरकत हो। अजीजों, जो लफ्ज है ईद पेंतिकोस, ये 50वां दिन है और ये इसे हम युबली का साल भी कहते हैं, आजादी का साल भी कहते हैं। और इस दिन में खुदावन ने अपने रूहुल कुद्दस को नाजिल किया 120 की जमात पर। और अगर देखा जाए तो इसके लिए खुदा यीशु मसीह ने आसमान पर जाने से पहले अपने शागिर्दों से कहा था कि जब तक तुम्हें रूहुल कुद्दस का लिबास ना मिल जाना, तुम ठहरे रहना। तो इसका मतलब है कि इस बरकत को लेने के लिए हमें खुदा की हजूरी में ठहरने की जरूरत है।
हमारे दिल में लगन होनी चाहिए, जुस्तजू होनी चाहिए, और दूसरे लफ्जों में कि हमने इसे हासिल करना है, कुछ भी हो जाए। और ये वादा है खुदावंद का। अगर देखा जाए तो पुराने अहदनामे में रूहुल कुद्दस आता था मखसूस किए हुए लोगों पर और उन्हें इस्तेमाल करता जब जरूरत होती। लेकिन नए अहदनामे में हम देखते हैं कि रूहुल कुद्दस जब नाज़िल हुआ है तो वो उन जिंदगियों पर जिनकी जिंदगियों में वो आया है, वो हमेशा के लिए उनकी जिंदगियों में ठहर गया है। उनकी मदद के लिए वो हमेशा के लिए उनके साथ है। और अगर देखा जाए तो आज कोई खास लोग नहीं है कि जिनके लिए है, बल्कि हर उम्र के लोगों के लिए यह बरकत है, रूहुल कुद्दस है। चाहे वो बुजुर्ग हैं, चाहे वो नौजवान हैं, चाहे वो बच्चे हैं, उनकी एज कोई भी क्यों नहीं है, यह सबके लिए बरकत है। इसको लेने के लिए हमारे अंदर यह बात होनी चाहिए। और अगर हम लूका की इंजील उसके 11वें बाब में देखें ना, वहां पे लिखा है खुदा यीशु मसीह ने कहा मांगो तो तुमको दिया जाएगा। और वहां पर एक बड़ी खूबसूरत बात की जा रही है। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें रूहुल कुद्दस क्यों ना देगा। इसका मतलब है कि इंसान अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए अच्छी चीजों का इंतखाब करता है, उन्हें अच्छी चीजें देता है, अच्छी चीजें सोचता है। तो वो तो हमारा आसमानी बाप है। लेकिन खुदा की नजर में सबसे अच्छी बख्शिश रूहुल कुद्दस है। सबसे अच्छी जो बख्शिश है वो क्या है? रूहुल कुद्दस है। तो अगर देखा जाए तो ईमाल की किताब में खुदा यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता है, लेकिन मैं तुम्हें रूहुल कुद्दस से बपतिस्मा दूंगा। अगर देखें ईमाल की किताब उसका पहला बाब 5वीं आयत, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुद्दस से बपतिस्मा पाओगे। इसका मतलब है कि खुदा यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि तुम, यूहन्ना तो पानी से बपतिस्मा देता है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद तुम किससे बपतिस्मा पाओगे? रूहुल कुद्दस से बपतिस्मा पाओगे। और अगर देखा जाए तो जब दरियाई यरदन पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, वहां पर लोग उसके पास आ रहे पानी का बपतिस्मा लेने के लिए, लेकिन यूहन्ना जो बपतिस्मा देता था वो तौबा का बपतिस्मा देता था। लोगों तौबा करें, हर कोई अपने गुनाह के इकरार करे और तौबा करे, तो वो तौबा का बपतिस्मा देता था लोगों को, गुनाहों से तौबा का। लेकिन यीशु ने कहा थोड़े दिनों बाद तुम क्या करोगे? रूहुल कुद्दस से बपतिस्मा पाओगे। और यूहन्ना कहता है कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है वो मुझसे जोरावर है और मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के भी लायक नहीं। वो तुम्हें रूह और आग से बपतिस्मा देगा। तो ये कितनी खूबसूरत बात है कि खुदावन यीशु मसीह के लिए ये अल्फाज, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये अल्फाज कहता है कि वो तुम्हें रूह और आग से बपतिस्मा देगा। इसका मतलब है कि यूहन्ना रसूल, ये यूहन्ना अस्तबागी जानता है कि जो मेरे बाद आने वाला वो मुझसे जोरावर है, और ये भी जानता है कि वो रूहुल कुद्दस से और आग से बपतिस्मा देगा लोगों को। और यीशु ने यहां कहा, क्या कहा? यीशु ने कहा कि यूहन्ना तो पानी से बपतिस्मा देता, लेकिन थोड़े दिनों के बाद तुम रूहुल कुद्दस से बपतिस्मा पाओगे। और अगर देखा जाए तो यहां पर जो लोग जमा हैं, खुदा यीशु मसीह के कहने के मुताबिक वो इंतजार कर रहे हैं
और ईद पैंतीकोस के दिन, यानी जो वक्त था खुदा की तरफ से ठहराया हुआ वक्त था, जो दिन मुकर्रर था, उस दिन पर खुदा ने अपने रूहुल कुदस को क्या किया? नाज़िल किया। जब रूहुल कुदस नाज़िल हुआ तो वहां पे कुछ हुआ। अगर हम देखें तो यहां पे लिखा है दूसरी आयत कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई। कहां से आवाज आई? आसमान से आवाज आई कि जिस जगह पे वो बैठे, या जिस घर में वो बैठे, वो गूंज गया। और उन्होंने कौन सी आवाज सुनी? आंधी के सन्नाटा जैसे होता है। आपको पता है, जब तेज आंधी आती है, आंधी आने से पहले क्या होता है? सन्नाटा होता है कि नहीं होता? ऐसे खामोशी होती है, ऐसे गुम्मा गुम्मा होता है ना, ऐसे बिल्कुल चुप, कुछ भी ऐसे फील नहीं होता, हवा भी फील नहीं हो रही थी। आंधी आने से पहले एक बहुत बड़ा सन्नाटा। तो आसमान से उन्हें एक ऐसी आवाज आई कि जैसे जोर सी आंधी का सन्नाटा। और जिस घर में वो जमा थे ना, जिस जगह पे, वो घर गूंज गया। किससे? एक आवाज से। एक आवाज उन्हें सुनाई दी। अगर हम गौर करें, जैसे ऐसी आवाज है जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। तो आपको पता है, जब आंधी आती है तो मैंने देखा है आंधी को घरों को उखाड़ देती है, दरख्तों को उखाड़ देती है, उड़ा के ले जाती है। अच्छा, मैंने 3 चीजें देखी है जिनमें बड़ी ताकत है: पानी, आग और हवा। इन तीनों में मैंने देखा बड़ी ताकत है। इन्हें को रोक नहीं सकता। क्या रोक सकता है? कुछ भी कर ले, नहीं रोक सकते। तो जब आंधी आती है तो उड़ा के ले जाती है सब कुछ। जितनी मर्जी वजनी चीजें हैं उड़ा देती है वो। और यहां पे हम देखते हैं तीसरी है, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर ठहरी। अच्छा, उन्हें क्या दिखाई दे रही है? आग सी, शोला सी फटती हुई जुबानें। उन्हें जुबानें नजर आना शुरू हो गई। और किस सूरत में? आग से फटती हुई जुबानें, यानी आग में जलती हुई जुबानें। यानी ऐसी जुबानें उन्हें नजर आ रही हैं जो आग जिनमें लगी हुई है। वाह! और हर एक पर आकर ठहर गई। खुदा ने पहले उन्होंने सुना, फिर यानी पहले खुदा ने उनकी कान खोले, फिर खुदा ने उनकी आंखें खोली, फिर उन्हें अपने ऊपर आते हुए देखा। याद रखना, जब खुदा किसी को बरकत देता है, खुदा उसके रूहानी कान खोलता है, खुदा उसकी रूहानी आंखें खोलता है, खुदा उसके जहन को खोल देता है, उसे समझ आना शुरू हो जाती है उन चीजों की, उन बातों की। वाह! चौथी आयत, और वो सब
और वो सब, क्या लिखा है, और वो सब रूहुल कुद्दस से भर गए और क्या करने लगे, गैर जुबाने बोलने लगे। जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी, वो सब रूहुल कुद्दस से भर गए। इस लफ्ज पर गौर कीजिएगा, उस जगह पर जितने लोग थे ना, वो सब, यानी उनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं था कि जो रूहुल कुद्दस से नहीं भरा। जितने भी थे वो सब के सब रूहुल कुद्दस से भर गए। जब रूहुल कुद्दस से भर गए तो क्या करने लगे, गैर जुबानें बोलने लगे, यानी उनकी जुबान नहीं, रूहुल कुद्दस की जुबान बोलने लगे। कौन सी जुबान, रूहुल कुद्दस की जुबान। कौन सी जुबान, रूहुल कुद्दस की जुबान बोलने लगे। जिस तरह रूह ने उन्हें ताकत बख्श, इसका मतलब है रूह हमें ताकत देता है कि हम खुदावंद के रूह से ममूर होकर दुआ करें, गैर जुबानें बोलें, रूह से ममूर होते चले जाएं। रूह ताकत बख्शता है, यानी एक ऐसी फोर्स, एक ऐसी ताकत जो इंसान के मुंह को खुलने पर मजबूर कर देता है और उसकी जुबान खुद बातें करना शुरू हो जाती। कौन सी, गैर जुबान। दुनिया में कितने ममालिक हैं, हर ममालिक की एक अपनी जुबान है, ऐसे ही है ना। कहा जाता है ये हमारी मदर, क्या है, मदर लैंग्वेज, यानी हमारी कौमी जुबान है ना। हर मुल्क की जुबान है। और कई दफा हमारे ममालिक के अंदर, यानी हमारे मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, जो मुझे पता है क्योंकि मैं इस पे काम करता हूं, तो तकरीबन 76 लैंग्वेजेस हमारे मुल्क में बोली जाती है, जो एक नॉर्मल बात है। इससे ज्यादा जुबानें हैं बोलने वाले इस मुल्क में, लेकिन 76 जुबानें बोलने वाले लोग हैं जो मेन, और इनमें जो मेजर है वो उर्दू है, पंजाबी है। तकरीबन 10 जुबानें हैं जो मेजर जुबानें हैं, जो बड़ी जुबानें हैं। और अगर देखा जाए तो अगर सिंध में लोग रहने वाले तो वो क्या बोलेंगे, पंजाब में लोग रहने वाले क्या बोलेंगे, ऐसे ना। लेकिन अगर जर्नल देखा जाए तो उर्दू पूरे पाकिस्तान में बोली जाती है, ऐसे ही मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। पंजाबी मुख्तलिफ जगहों पे बोली जाती है, पंजाब के साथ है। अगर किसी मुल्क की बात की जाए, उस मुल्क की जुबान होती है। इसी तरह होली स्पिरिट कहां से आया, हाँ, आसमान से। ये आसमानी जुबान है, आसमान की जुबान आप बोलते हो। तो आसमान की जुबान बोलना कितनी जबरदस्त बात है। अगर देखा जाए तो हम उसी शहर के रहने वाले हैं, हमारा तल्लुक उसी के साथ। जब हम मसीह को कबूल कर लेते हैं, मसीह के खानदान में शामिल हो जाते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, तो हम उसी शहर से हमारा तल्लुक हो जाता है, उसी मुल्क से हमारा तल्लुक हो जाता है। लेकिन है कि हम क्या है, इस मुल्क में क्या है, इस दुनिया में क्या है, मुसाफिर और परदेसी, ऐसे ही ना। हम ये भी कहते हैं ये मुल्क हमारा नहीं है, तो हमारा मुल्क कौन सा है, आसमान है। और हमारा तल्लुक उस मुल्क से है, और उसी मुल्क से जो रूह आया है, वो रूहुल कुद्दस, जब हम ममूर होते हैं तो उसी की जुबान हम बोल रहे होते हैं। और इस जुबान को सिर्फ खुदा जानता है, कोई और नहीं जानता। तो ये गैर जुबानें बोलने लगे, रूह ने इन्हें ताकत बख्शी है। तो जब खुदा का रूह हमें यह ताकत बख्श रहा है, तो इसके काम भी बड़े जबरदस्त है होली स्पिरिट के। रूहुल कुद्दस ने पैदा होने के लिए मदद की थी।
यीशु मसीह के पैदाइश के वक्त, है ना, जब फरिश्ता आया मुकद्दसा मरियम के पास, तो क्या उसने कहा? उसने कहा ये कैसे होगा? ये कैसे हो सकता है? अगर हम देखें तो ये हो सकता है, और कैसे हो सकता है? ये खुदावंद के वसीला से हो सकता है। किसके वसीला से? अगर हम देखें लूका की इंजील उसका पहला बाब और उसके 35वें आयत, जब बातचीत हो रही है मरियम की और फरिश्ते की, तो फरिश्ते ने जवाब में क्या कहा? और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूहुल कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इसी सबब से वो मौलूदे मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। क्या ही बात है! जब रूहुल कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा, ऐसे ना, तो ये रूहुल कुद्दस के वसीला से है। खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश किसके वसीला से? रूहुल कुद्दस के वसीला से है। लेकिन अब देखना यह है कि होली स्पिरिट के वसीला से खुदा यीशु मसीह की पैदाइश हुई है। तो अगर देखा जाए तो यूसुफ जब छोड़ने वाला था, उसको जब पता चला तो उसके पास ये बात पहुंची। तो क्या बात पहुंची जरा देखिएगा, मत्ती की इंजील पहला बाब 18वीं आयत। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूहुल कुद्दस की कुदरत से हामला पाई गई। कैसे? रूहुल कुद्दस की कुदरत से हामला पाई गई। अगर 20वीं आयत देखें, वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहां ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्दस की कुदरत से है। अब देखना यह है कि यूसुफ अपने दिल में सोच रहा है कि मरियम को वो छोड़ दे, और बाइबल कहती है कि वो उसे बदनाम नहीं करना चाहता क्योंकि वो रासबाज है। लेकिन उसने अपने दिल में सोचा कि चुपके से छोड़ देता, किसी को क्या पता, मैं बदनाम नहीं करता, लेकिन मैं छोड़ देता हूं। तो खुदा के फरिश्ते ने क्या कहा कि जो उसके पेट में वो रूहुल कुद्दस की कुदरत से है। इसका मतलब है खुदा ने मुदाखलत की उनकी अज़दवाजी जिंदगी को बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए। खुदा ने इस बात को जाहिर किया उस पर, यूसुफ पर। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं कि खुदावन अपने लोगों को बताता है उनके बच्चे कैसे होंगे जो पैदा होने, और इसी बात को खुदा ने मरियम पर जाहिर किया कि तेरी रिश्तेदार जो अलिशबा है उसका 6वां महीना है, वो भी हामला है। हालांकि ये बात किसी को नहीं पता, लेकिन खुदा किस पर जाहिर करता है? मरियम पर, क्या जो तेरी रिश्तेदार है वो भी हामला है। लेकिन अगर देखा जाए तो उनके साथ खुदा जो बात करता है वो क्या करता है, मेरे साथ देखें। वाह, हालेलुया, हालेलुया। अच्छा जरा देखें लूका की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 15 नंबर आयत लिखा है, क्योंकि वो खुदावन के हुजूर में बुजुर्ग होगा और हरगिज ना मैं ना कोई और शराब पिएगा, और अपनी मां के बातन ही से रूहुल कुद्दस से भर जाएगा। अब ये किन से बात की जा रही है? ये अलिशबा से बात की जा रही है, ये जिक्रिया से बात की जा रही है,
और ये किसके लिए बात की जा रही है? ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए बात की जा रही है। अभी छठा, यानी कि उसको खुदा ने ब्लेस किया है और खुदा ने बता दिया है, यानी कि फरिश्ते के मार्फत ये कलाम किया है, उनसे खुदा ने अपनी बात उन तक पहुंचाई है। उस वक्त खुदा बात कैसे करता था? क्यों अपने लोगों के साथ कलाम करता था। उन्होंने बताया है कि जिसने तुम्हारे बातन के वसीला से पैदा होना है, वो मां के बातन में रूहुल कुदस से भर जाएगा। ना वो मैं पिएगा, ना वो शराब पिएगा, ना वो गलत काम करेगा, बल्कि खुदा ने उससे मां के पेट में ही रूहुल कुदस से भर दिया होगा। पैदा होने से पहले रूहुल कुदस से मामूर होना, यह कितनी बड़ी बात है कि अभी बच्चा इस दुनिया में नहीं आया, मां के पेट में है और वह रूहुल कुदस से भर जाए। इसका मतलब है मां का और बाप का खुदा के साथ कितना गहरा तल्लक है। कि उनका बच्चा अभी दुनिया में नहीं आया और पेट में ही रूहुल कुदस से भर जाए। यह आने वाली नस्लों के बारे में बात की जा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक ऐसी बुजुर्ग खादमा हुई है, जब उसने कलाम सुना तो उसने दुआ ये करना शुरू, उसने सारी जिंदगी एक दुआ की कि खुदावंद मेरी नस्ल में जो बच्चा पैदा, बेटी हो बेटा हो, वह रूहुल कुदस से भरा हो। और कहते हैं कि उसकी दुआ इतनी, उसने दुआ कर दी अपनी नस्लों के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए इतनी दुआ की, उसने और कोई दुआ नहीं की। उसने कहा खुदावन मेरी आने वाली नस्लें, जो मेरे बच्चे पैदा होने वाले हैं, वो रूहुल कुदस से मामूर हों। और कहते हैं ये हिस्ट्री में लिखा गया, ये हिस्ट्री बन गई कि उसके घर में जो बेटा या जो बेटी पैदा हुई है, वो रूहुल कुदस से भरे हुए बच्चे, मामूर बच्चे। आज हम अपनी नस्ल के लिए क्या मांगते हैं खुदा से? आज मां बाप के ऊपर रूहुल कुदस है, कलाम से भरे हुए हैं, वो क्या मांगते हैं? अपनी नस्लों के लिए क्या मांगते हैं? अपनी जिंदगी के लिए क्या मांगते हैं? अगर आपका तल्लक खुदा के साथ है, बीवी है, शोहर है, उनका तल्लक खुदा के साथ है, खुदा की खिदमत कर रहे हैं, तो याद रखिएगा खुदा का रूह उनको बनाए रखेगा, खुदा का रूह उनकी जिंदगी पर जुम्बश करेगा। खुदा का रूह जब उनकी जिंदगी में वो रूह से मामूर हैं, कलाम से भरे हुए हैं, तो फिर क्या होगा? उनकी जिंदगी के वसीले से दूसरे लोग कैसे बरकत पाएंगे? याद रखना, अगर कुछ आपके अंदर है तो वो दूसरों को नजर आएगा, दूसरों से लेंगे। हम किस चीज से मामूर होना चाहते हैं? हम किस चीज से भरना चाहते हैं? बाइबल हमें क्या बताती है? देखिए जरा लूका की इंजील उसका पहला बाब 41 आयत, जब आप मामूर है ना रूहुल कुदस से, कलाम से भरे हुए, तो होता क्या है जरा देखिएगा। लूका की इंजील पहला बाब 41 और जो ही अलिशबा ने मरियम का सलाम सुना, तो ऐसा हुआ कि बच्चा उसके रहम में उछल पड़ा और अलिशबा रूहुल कुदस से। वाह, ये मैंने ना सुना। मरियम के सलाम किसके कानों में पड़ा? अलिशबा के। जस्ट गई है, दरवाजा खुला है, अलिशबा ने सलाम किया। किसे? मरियम ने सलाम किया। किसे? अलिशबा को।
जैसे सलाम किया, कानों में आवाज गई है क्या? सलाम। सलाम का मतलब है सलामती। हाँ, हर तरह की सलामती। सलाम का मतलब है पीस, सुकून, इत्मीनान, खुशी, शादमानी, बरकत, हर चीज एक पैकेज है। जो सलाम कहा है, तो वो सलाम किसके कानों में गया? तो सबसे पहले क्या हुआ? उसके पेट में जो बच्चा था, छठा महीना था, बच्चा क्या हुआ? खुशी के मारे। और बाद में मां रूहुल कुद्दस से भर गई, प्रोफेसी देने लगी, नबूवत करने लगी। ये बात मैं आपको बताना चाहता, मेरा शुक्रगुजारी से खुदा के हुजूर में दिल, बेनीहिन और पास्टर क्रिस ऐसे बैठे हैं, बातचीत हो रही, पास्टर क्रिस बेनीहिन के घर गए हुए हैं, और जैसे ही वो पास्टर बेनीहिन का बेटा ऐसे इंटर होता है, तो जैसे नजर पास्टर क्रिस पे पड़ती है, वो गैर जुबान बोलने लगता है। तो मुझे ये वाक्य याद आ गया। आप इतने मामूर हो, रूहुल कुद्दस से भरे हो, कि आपकी आवाज किसी के कानों में जाए या कोई आपको देखे, उसकी लाइफ चेंज हो जाए। चेंज हो जाए वो शख्स। खुदा ने हमें इसलिए चुना कि हम ईमानदार होते हुए, खादम होते हुए, खादमा होते हुए, हम रूहुल कुद्दस से मामूर हो और हम किसी से मिले, लोगों की जिंदगी बदले। लेकिन अगर हम ऐसे हो कि लोगों को ऐसी बातें करें कि वो चर्च आना छोड़ दें। ऐसे लोग भी पाए जाते हैं, मुझे पता चलता रहता है। कैसी बात है? उसके आवाज उसके कानों में पड़ी, तो क्या हुआ? 6 महीने का बच्चा पेड़ में उछलना, हाँ, और मां रूहुल कुद्दस से भर गई। क्या लेवल है? रूहानी लाइफ कितनी, उसका लेवल क्या है? कुछ नहीं, सिर्फ सलाम, कोई लंबा लेक्चर नहीं, कोई लंबा लेक्चर नहीं, जस्ट सलाम किया और रूहुल कुद्दस से भर गया और आगे प्रोफेसी देना शुरू हो गई। आज हमारी जिंदगी के अंदर होली स्पिरिट का कितना हमने उससे जगह दी है, और उसके साथ हमारा कितना गहरा तल्लक है, और हम उसके साथ कितने उसके साथ हमारी गुफ्तगू होती है, और कितनी गहरी गुफ्तगू है उसके साथ। वो एक शख्सियत है। आप एक शख्स से बात करते हो, जो आप तो हो ही हो, और आपके अंदर एक और शख्सियत रहती है, और वह शख्सियत होली स्पिरिट की है। कैसी जबरदस्त बात है। लेकिन नई में पुरानी मशकों में मशकें फट जाती हैं, और नया कपड़ा पुराने कपड़े के साथ पाबंद नहीं किया जाता, वो भी फट जाता है। पुरानी जिंदगी के अंदर होली स्पिरिट कैसे काम करेगा? मुझे बताओ, पुरानी इंसानियत के अंदर होली स्पिरिट किस तरह रहेगा? मैं होली स्पिरिट को, अनॉइंटिंग को जाहिर करती है।
कैसे हम अमूर होंगे? अगर हमारे अंदर दुनियावी चीजें जिस्मानी हैं, हम जिस्म में जिंदगी गुजार रहे हैं और हम कहे कि हम रूह में ममूर हो जाए, ये कैसे हो सकता है? मामला तो हमारे दुनियावी है, तो हम कहे रूह की बातें करें, ये कैसे हो सकता है? आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, होली स्पिरिट खुद ही कंट्रोल करेगा हर चीज को। होली स्पिरिट ये यस्सु है जो हमारे अंदर होली स्पिरिट के थ्रू है, आपको पता है? ये बहुत बड़ी बात है। समझो कि हम कहते हैं ना खुदा का रूह है ना, तो खुदा कितना बड़ा है? हाँ, इतना बड़ा खुदा हमारे अंदर रह रहा है, पता ही नहीं। वो हमारे अंदर रह रहा है। हालेलुया। और जब आप रूल कुद्दस से ममूर हो तो फिर आप नबूवत करोगे। लिशबा ने भी की और उसके हस्बैंड जिक्रिया ने भी की। जरा देखिए लूका का पहला बाप और उसकी 57 चैप्टर 1 वर्स 67 लिखा, और उसका बाप जिक्रिया रूहुल कुद्दस से भर गया और नबूवत की राह से कहने लगा। अब देखें, अलिशबा का हस्बैंड भी क्या भर गया? रूल कुद्दस से। तो रूल कुद्दस से भरकर वो क्या करने लगा? नबूवत करने लगा। इसका मतलब है जब आप रूल कुद्दस से भर जाते हो, आप प्रोफेसी देते हो, आप खुदा की बातें करते हो। इसका मतलब है रूहुल कुद्दस से ममूर होना बहुत जरूरी है। और एक और बात बताना चाहता हूं, होली स्पिरिट आपको बता देता है आपकी लाइफ के बारे में भी। अगर आपका होली स्पिरिट के साथ बड़ा गहरा तल्लुक है ना, वो आपको यह भी बता देगा कि आपकी जिंदगी, हालात, सब कुछ में ऐसा देखे खुदा के कलाम में से। अच्छा, लुका की इंजील उसका दूसरा बाब 25वीं आयत लिखे, और देखो यरूशलेम में शमौन नाम एक आदमी था, और वो आदमी क्या था? रासबाज और खुदा तर्स और इसराइल का तसल्ली का मुंतजिर था, और रूल कुदस उस पर था। रूल कुदस उस पर था। ये रासबाज भी है, खुदा तर्स भी है, और इसराइल की तसल्ली का मुंतजिर भी था। और इस उस पर क्या था? खुदा का रूह था, रूल कुदस उस पर था। 26वीं आयत, और उसको रूल कुदस से आगाही हुई थी कि जब तक तू खुदावन के मसीह को देख ना ले, मौत को ना देखेगा। कितनी बड़ी बात है। वो रासबाज था, खुदा तरस था, इसराइल के तसल्ली का मुंतजिर था, और खुदा का रूल कुदस उस पर था। तो रूल कुदस ने उसे क्या बताया? आगाही हुई कि जब तक तुम मसीह यस्सु को नहीं देख लेगा, तो मौत को, यानी मौत नहीं आएगी। इसका मतलब है कि होली स्पिरिट आपके जिंदगी और मौत और कितने साल है जियो को, यह भी वो आपको बता देगा। अगर आपका रूल कुदस के साथ बड़ा गहरा तल्लुक है, तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, रूहुल कुदस आपको बता देगा। और जब रूहुल कुदस कह देगा ना
कि इतनी देर तेरी जिंदगी है तो फिर जो मर्जी हो जाए, ना हालात, ना दुनिया, ना काल, ना वबावा, तो ना बीमारियां आपको मार सकती है जब तक आपकी जिंदगी है। कोई नहीं आपको मार सकता। कुछ भी हो जाए, क्योंकि आपको खुदा ने बता दिया, यानी कि रूहुल कुद्दस के वसीला से आपको पता चल गया। लेकिन कब पता चला? जब आपका उसके साथ बड़ा गहरा तल्लक है, बड़ी अच्छी दोस्ती है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज गॉड। वाओ, वाओ, थैंक यू जीसस। हाँ, एक और बात है। वैसे देखे लूका की इंजील 12वां बाब 10 नंबर आए लिखे, और जो कोई बनी आदम के खिलाफ कोई बात कहे उसको माफ किया जाएगा, लेकिन जो रूल कुद्दस के हक में कुफर बके उसको माफ ना किया जाएगा। अब यहां पे खुदा यसु मसीह ने तालीम क्या दी कि जो रूल इब्ने आदम यानी यसु मसीह के बारे में अगर कोई गलत बात करेगा, कुफर बकेगा, तो उसकी माफी हो जाएगी कि नहीं? बाइबल कहती है। लेकिन जो रूल कुद्दस के खिलाफ बोलेगा, जो रूल कुद्दस के खिलाफ बोलेगा, उसकी माफी नहीं है। और मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूं, आज जो मिनिस्ट्री है ये होली स्पिरिट की मिनिस्ट्री है। जो हम खिदमत कर रहे हैं ये रूल कुद्दस की मिनिस्ट्री है। और जो रूल कुद्दस ने आपको मिनिस्ट्री दिया उसके खिलाफ खड़े होना, इसका मतलब है कि अपने आप को खुदा के खिलाफ खड़ा करना है। फिर इसके माफी नहीं है, ना इस जहान में ना किसी और जहान में। कई दफा ऐसा होता है ना कि अगर मैंने बहुत से लोगों को देखा है, अगर किसी पर रूल कुद्दस नाजिल हुआ, गैर जुबान बोल रहे थे, कई मजाक करते हैं, कई नकले उतारते हैं, की करन या बकरा बड़ा खुलो रबा एक ही करन डे ने मजाक हुटिंग करते हैं। इन्हें समझ है ये जो कह रहे हैं, इन्हें पता है असल में वो किसके खिलाफ बात कर रहे हैं? रूल कुद्दस के। तो यीशु ने कहा रूल कुद्दस के खिलाफ जो बात करेगा उसकी माफी नहीं है। लोग पता नहीं क्या समझते अपने आप को, पता नहीं कलाम की समझ नहीं होती, लेकिन खुदा की मुखालफत करना शुरू कर देते हैं कि नहीं? खुदा की मुखालफत करना शुरू कर देते हैं। और ये बड़ी खतरनाक बात है, इसके माफी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हालेलुया। क्या? हाँ, अच्छा, लूका 12 बाब उसकी 12 नंबर आयत, क्योंकि रूल कुद्दस उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। कई दफा बड़ी तैयारी होती है ना कि मैं वहां जाके ये क्या कहना है, क्या कहना है, क्या पता नहीं कौन से अल्फाज, बड़ी तैयारी कर दे रहे। लेकिन जो रूल कुद्दस से मामूर होते हैं उनकी तैयारी नहीं, रूह ने उसी वक्त उसी घड़ी बता देगा कि क्या कहना है। चाहे वो अदालत में खड़े हैं, चाहे वो कहीं भी खड़े हैं, चाहे वो खिदमत में खड़े हैं, उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा तुम्हें क्या कहना है। अगर खुदा के रूह के साथ आपका तल्लक है, होली स्पिरिट, आपने सिर्फ जस्ट खड़े होना है, होली स्पिरिट आपको बताएगा आपने क्या कहना है।
क्या कहने हमने उसी वक्त सिखा दिया जाएगा, उसी वक्त बता दिया जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यकीन जाने, जस्ट मुझे वर्ड्स का पता होता है कि ये वर्ड्स है, और मुझे ये भी नहीं पता कि मैंने यहां आके क्या बोलना है। जस्ट मेरे पास आयत होती है जो खुदा ने मुझे यह टॉपिक दिया होता है, उसके बाद जस्ट खड़े होना है। मुझे नहीं पता कि वो बातें जो मैं कर रहा होता हूं उसी वक्त होली स्पिरिट मुझे बता रहा होता है कि क्या क्या कहना है। लेकिन उस तरह के लोग बैठे होते हैं, मैं जहां भी जाके प्रीच करता हूं ना, सेम वो कहते हैं ये तो बातें ऐसे लग रहा था आप मेरे साथ कर रहे हो। हर बंदा कह रहा था, जैसे वहां पे उस वक्त रूल कुदस नाज़िल होते पतरस को कहते नहीं है, वो हर कोई कहता है ये तो मेरी बोली बोल रहा है। मैंने कई दफा मैंने तजर्बा नहीं किया ये, लेकिन मेरे साथ तजर्बा हुआ है। मैं ऐसे स्टेज से कलाम सुना के नीचे उतरता, बच्चे कहते हैं पास थोड़े कलाम दे बड़ी समझ आई। तो जब बच्चे ने समझ आ गए तो बड़े ने तो फिर बड़ी बड़ी गल है। और एक दफा नहीं, बड़ी दफा बच्चों ने खुद कहा है, मैंने नहीं कहा उन्हें। कैसा लगा? वो कहते हैं पास साहब समझ आ गई है। और बिली ग्राम ऐसे जबरदस्त खुदा के खादम गुजरे हैं, वो कलाम तैयार करके बच्चों को पहले सुनाते थे, तो बच्चे कहते समझ आ, कहते हाँ, कहते बड़े आप ही आ जाएगी। इसका मतलब है कि कलाम की समझ अगर बच्चों को, तो बच्चों के जहनों को कौन खोलता है? खुदा। यीशु ने नहीं कहा कि बाप मैं तेरा रूल कुदस से ममूर का, ए बाप मैं तेरा शुक्र करता ये तूने दनाओं से बातें छुपाकर तूने शीरखार बच्चों पर जाहिर की। कि वो लोग जो अपने आप को बड़े दनाज समझते हैं, दुनियावी हिकमत, दुनियादारी की चीजें, उसके मुताबिक कुछ नहीं है। जब रूह से ममूर होकर बात करोगे तो लोगों को समझ आएगी। और एक और बात, होली स्पिरिट आपको सिखाएगा भी। क्या करेगा? हाँ, सिखाएगा कि नहीं? यूहन्ना की इंजील 14वां बाब 26वीं आयत लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्दस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वो ही तुम्हें सब बातें सिखाएगा। क्या क्या करेगा? सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। पहली बात है वो तुम्हें बातें सिखाएगा, फिर वो क्या करेगा? जो बातें मैंने तुमसे कही वो तुम्हें याद दिलाएगा। कई दफा ऐसे होता है कि आप भूल जाते हो, लेकिन जब आप खुदा की हुजूरी में जाते हो तो होली स्पिरिट आपको याद दिलाता है। ये याद दिलाता है कि नहीं? होली स्पिरिट आपको याद दिलाता है। और एक बात याद रखना, होली स्पिरिट आपको सिखाता भी है। होली स्पिरिट आपका जो मददगार है वो सिर्फ खाली सिखाने तक नहीं, वो आपको याद भी कराएगा, यीशु की बातों को याद करवाएगा कि क्या बातें उसने की थी, क्या उसने हुक्म दिया था। तो इसलिए होली स्पिरिट का होना हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। रूहुल कुद्दस तो नाज़िल हो चुका है, वो दुनिया में कलीसिया में है, लेकिन जो भी उस कलीसिया में शामिल होता है, तौबा करता है, पानी का बपतिस्मा लेता है, वो रूहुल कुद्दस से भर जाता है। ये आप पे है, ये इनाम है। पतरस नहीं कहता कि सब अपने अपने गुनाहों से क्या करो? तौबा करो, और यीशु के नाम से क्या करो? बपतिस्मा लो, और रूहुल कुद्दस इनाम में पाओगे। ये आपका इनाम है। लेकिन कब? जब आप मसीह को कबूल करते, मसीह के पास आते हो। और एक और बात है, अगर देखा जाए तो कर्नेलियस के घर में गैर कौम था, जब यीशु ने उसे वहां भेजा, यानी कि होली स्पिरिट ने उसे गाइड किया, कर्नेलियस ने उसे अपने घर बुलाया पतरस को। पतरस कलाम सुना रहा है, जब वो कलाम सुना रहा है तो रूहुल कुद्दस उन पर क्या हुआ? नाज़िल हुआ। हम देखते हैं
रसूलों के माल उसका 10 बाब अच्छा सुने, 10 बाब उसके 44 में लिखा है, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि रूल कुदस उन सब पर नाजिल हुआ जो कलाम सुन रहे थे। अच्छा, जो कलाम सुन रहे थे उन पर क्या नाजिल हुआ? रूहुल कुदस नाजिल हुआ। वो गैर कौम से थे, वो यहूदी नहीं थे, वो इस्राएली नहीं थे, लेकिन जब कलाम सुन रहे थे, कलाम को उन्होंने कबूल किया और उन्होंने पतरस की बातों को कबूल किया, कलाम को कबूल किया कि ये कलाम जो किया जा रहा है ये मेरे लिए है। और जैसे उन्होंने कलाम को कबूल किया तो लिखा है कि रूहुल कुदस नाज़िल हुआ और सब क्या हो गए? रूहुल कुदस से भर गए, गैर ज़ुबानें बोलने लगे। जितने कलाम सुन रहे थे सब पर रूह नाज़िल हुआ। जहां पे खुदावंद का कलाम है वहां पे रूहुल कुदस नाज़िल होता है। और इसका रेफरेंस पता क्या है? जब यस्सु दरिया यर्दन में पानी से ऊपर आए तो वो कलाम था ना जो मुजस्सम हुआ था, पानी से ऊपर आए तो रूहुल कुदस किस पे आकर ठहरा? यस्सु पे। जो कलाम को कबूल कर लेते, जिनकी जिंदगी में कलाम है, वो रूह उनकी जिंदगी पर नाजिल होगा। तो अगर असं सोचांगे नाल वाले का कलाम नाल वाले से साढ़े पासे नहीं तो फिर रूहुल कुदस नाजिल के देते होगा? नाल वाले थे, साथ वाले के। अगर कहेंगे ये कलाम मेरे लिए है तो रूहुल कुदस किस पे नाजिल होगा? मेरे पे। 45वीं आयत, और पतरस के साथ जितने मख्तून ईमानदार आए थे वो सब हैरान हुए कि गैर कौमों पर भी रूहुल कुदस की बख्शिश जारी हुई। क्या ही बात है, वाह। तो यही गवाही पता क्या पतरस अपने साथियों के दरमियान जाके देता है, तो पता क्या कहता है? जरा देखे इमाल की किताब 11वां बाब और उसकी, कई बार अपने नाल दिन जाके बंदा गवाहियां देता है ना कि मैं वहां पे मनादी करने गया तो ऐसे खुदा ने काम किया है ना। तो ये देखे इमाल की किताब उसका 11वां बाब 16वीं नहीं 15वीं आयत, जब मैं कलाम करने लगा तो रूहुल कुदस उन पर इस तरह नाजिल हुआ जिस तरह शुरू में हम पर नाजिल हुआ था। वाव जब मैं कलाम करने लगा तो रूहुल कुदस उन पर इस तरह नाजिल हुआ जिस तरह शुरू में हम पर नाजिल हुआ था। कैसी गवाही दे रहे हैं कि हम सब एक जगह जमा थे, रूहुल कुदस हम पर नाजिल हुआ, हम सब रूहुल कुदस से भर के गैर जुबानें बोलने लगे। और इसी तरह जब मैं कलाम सुना रहा था तो गैर कौम वालों पर रूहुल कुदस वैसे नाजिल हुआ जैसे हम पर नाजिल हुआ था। वाह, जब आप गैर कौमों में भी कलाम सुनाते हो तो खुदा का रूह वैसे ही नाजिल होता है जैसे आप पे नाजिल हुआ है। वाह जैसे पतरस को तजर्बा हुआ वैसे दूसरों को भी तजर्बा हुआ रूहुल कुदस का। हालेलुया। वाह, एक जगह पे बरनबास गया तो उसके बारे में इसी 11वें बाब के 24वें आयत में लिखा है, क्योंकि वो नेक मर्द और रूहुल कुदस और ईमान से मामूर था। नेक मर्द और रूहुल कुदस और ईमान से मामूर था। और बहुत से लोग खुदावंद की कलीसिया में आ मिले। जब आप रूहुल कुदस से मामूर हो, ईमानदार हो, नेक हो,
तो आपके वसीला से दूसरे लोग कलीसिया में आकर शामिल होते हैं। वाह, कलीसिया तरक्की करना शुरू हो जाती है, कलीसिया बढ़ना शुरू हो जाती है। वाह, ये है खुदा का कलाम, ये है रूहुल कुद्दस के काम। रूहुल कुद्दस कलीसिया की तरक्की, अपने खादमों के वसीला से कलीसिया की तरक्की। लोग आकर मिल जाते हैं, उन्हें पता है ये रूहुल कुद्दस से मामूर कलीसिया है, यहाँ के खादम रूहुल कुद्दस से मामूर है, यहाँ की टीम रूहुल कुद्दस से मामूर है। यहाँ तो खुदा के रूह का नज़ूल होता है, यहाँ पे जो कलाम किया जाता है वो रूह से मामूर होकर किया जाता है। यहाँ पर लोग आते हैं और निशानात को देखते हैं, मौज़ात को देखते हैं, खुदा की कुदरत को देखते हैं। हालेलुया। क्या ही बात है। अच्छा सुनो, कई दफा खुदा के काम को कुछ लोग जो है ना रोकना चाहते हैं। खुदा के लोगों को खुदा के जमात में आने से, चर्च आने से रोकते हैं, खुदा के लोगों से मिलना रोकते हैं। अबलीस, जादूगर या कुछ ऐसे लोग जो जिनको समझ नहीं आती, उनके लिए पौलुस ने क्या कहा, मेरे साथ देखें रसूलों के माल उसका 13वां बाब नामी आयत। सुनो नामी आयत। और सौल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, रूहुल कुद्दस से भरकर उस पर गौर से नजर की और कहा कि ए इब्लीस के फर्जन, तू जो तमाम कारी और शरारत से भरा हुआ और हर तरह की नेकी का दुश्मन है, क्या खुदावन की सीधी राहों को बगाड़ने से बाज ना आएगा? अब देख, तुझ पर खुदावन का गजब है और तू अंधा होकर कुछ मुद्दत तक सूरज को ना देखेगा। उसी दम कुहर और अंधेरा उस पर छा गया और वह ढूंढता फिरा के कोई उसका हाथ पकड़कर ले चले। ये देखे कैसी बात है। पौलुस रूहुल कुद्दस से मामूर होकर इब्लीस के फर्जान को कैसे वो तंबीह करता है। जो खुदा के काम को रोकने की कोशिश करता है, जो खुदा की जमात में लोगों को आने से रोकता है, उसके लिए वो कलाम क्या करता है? इब्लीस के फर्जान, तमाम मुकारी से भरे हुए शरारत, ऐसे लोग जो इब्लीस के फर्जान है, वो कलीसिया को खराब करने की कोशिश करते हैं। वो खुदा के लोगों के खिलाफ खड़े होने की कोशिश करते हैं, वो खुदा का काम रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो रूहुल कुद्दस से मामूर है, वो क्या जवाब देते हैं? मेरे से देखे, अगर देखे जरा पौलुस भी है रूहुल कुद्दस से भरकर नामी है, उस पर गौर से नजर की और कहा कि, क्या कहा? मेरे साथ बोले, क्या कहा? ए इब्लीस के फर्जन, तू जो तमाम मकारी और शरारत से भरा हुआ है, मकारी और शरारत से भरा हुआ है, यानी जो खुदा के काम को रोकने की कोशिश करते हैं, वो क्या है? इब्लीस के फर्जंद है और मकारी और तमाम शरारत से भरे हुए हैं। वो इब्लीस के फर्जंद है, मकारी और शरारत से भरे हुए हैं। और हर तरह की नेकी का दुश्मन है। अच्छा, हर तरह की नेकी का दुश्मन है। क्या खुदावंत की सीधी राहों को बिगाड़ने से बाज नहीं आएगा? यानी कि जो काम हमें सीधे बनाने चाहिए, हम उनको बिगाड़ने की कोशिश, और जो खुदा के काम को बिगाड़ने वाले हैं वो सुन ले, जो खुदा के काम को खत्म करने की कोशिश करते हैं वो सुन ले।
तुम इब्लीस के फर्जंद हो, मकारी और शरारत से भरे हुए हो। मैं नहीं कह रहा, ये कलाम कह रहा है। अफसोस उन पे जो खुदा के कामों को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। अफसोस। वो अपने नु बड़े फन्ने हाथ, बड़े फनकार बंदे। बाइबल उन्होंने की कहती है, इब्लीस दे फर्जंद मकारी और शरारत से भरे हुए। और कई समझते ने साजसी नहीं होंगे, खुदा का काम नहीं होगा, और जाओ काम करो। खुदा को बड़े लोग जे। एलिया कहना मैं कला ही हां। खुदा ने कहा ओ फिक्र ना कर, 7000 हजे भी है नहीं मेरे जेड़े मेरे नाल चलन वाले ने, तो कला नहीं है। बहुत सारे लोगों का ये गुमान है कि मेरे बगैर कुछ नहीं हो सकता। खुदा ने 7000 और भी रखे जो नजर नहीं आते। लेकिन अफसोस उन पर जो खुदा के काम को क्या करते हैं, बिगाड़ते हैं। और हर तरह के नेकी के क्या है, दुश्मन है। उन्होंने जिंदगी च नेकी नहीं है। कितनी बड़ी सजा पलूस ने रूह से भरकर जो बोला वो उनके लिए हो गया, उसके लिए हो गया कि नहीं हो गया? अंधेरा छा गया उस पर और टटोलने लगा, अंधा हो गया सी। उसने कहा कुछ मुद्दत तक तो देख नहीं सकेगा। लोग की समझते ना एवं खादम, ओ भाई नहीं एवं नहीं होंगे। खादम दे मुंह च निकली गल पूरी होंदी जे, याद रखना। खुदा मंजी ते भी पा देंदा ते खुदाना भी कर देंदा। गुस्से में बोला था ना कौन, अलीशा, वो कहना गंजा गंजा गंजा, उन्हें कहा अच्छा गंजा। गुस्से ने लानत की थी, एक रिचनी ने 42 बच्चों को मार दिया था। निकली बाहर। खुदा ने और खुदा जिंदी रिचनियां भेज देंदा, खुदा ऐसे ऐसे चीजा भेज देंदा जेड़ा दसदा है बहुत सारे लोग, मुझे दुख होता है कि जो खुदा के काम को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। बल्कि यूहन्ना बपतिस्मा क्या कहता है कि मैं तो बियाबान में पुकारने वाली आवाज हूं कि खुदा की राहों को सीधा, ओ खुदा दी राह सीधी करन दे। इत्थे कई ने ओ खुदा दी राह नु डिंगा करन दी कोशिश करदे, जेड़ा डिंगे करन दी करदे ने उन्हां दे सारे काम डिंगे हो जांदे ने। ते जेड़े खुदा दे काम नु सीधा करन दी कोशिश करदे ने उन्हां दे काम बिगड़े हुए सीधे हो जांदे ने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कैसा लग रहा है लुकुद्दस दे नजूल दा? लेकिन क्या खुदावन की सीधी राहों को बिगाड़ने से बाज ना आएगा? बाज आजो। अब देख तुझ पर खुदावन का गजब है और तू अंधा होकर कुछ मुद्दत तक सूरज को ना देखेगा। उसी दम कुहर और अंधेरा उस पर छा गया और वो ढूंढता फिरा कि कोई उसका हाथ पकड़ ले चले, पकड़ कर ले चले। उसी दम जब आप रूल कुद्दस से ममूर हो ना, आप बोल दोगे वो हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? जैसे पतरस ने कहा था हनन्याह से, तुझे किसने, शैतान ने क्यों तेरे दिल में डाल दिया कि खुदा के पैसों में से कुछ रख छोड़े? खुदा दे पैसों नु है। उसने कहा जब तक तेरे पास थी जमीन तेरी ना थी, जब बिक गई तो किसकी हो गई? खुदा की। तो ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ पैसे रख लेंदे हो। उसने रखे, उसने कहा तूने आदमियों से नहीं बल्कि किससे? खुदा से झूठ बोला है। उसी दम फुड़क गया, जान निकल गई थी।
पतरस को किसने बता दिया? रूल कुदस ने बताया। चंद घंटों के बाद उसकी बीवी आई, उसने वो झूठ बोला, वो भी गई। उसने देख तेरे शोहर को दफनाने वाले दरवाजे पे खड़े हैं, वो भी डिगी। पूरी कलीसिया तो खौफ छा गया। इसलिए तो रसूलों ने कदमां च पैसे रखते सन। आज हम में से कितने लोग हैं कि जो खुदा के कामों को सीधा बनाने के लिए रूल कुदस से मामूर हैं? रूल कुदस इसलिए दिया गया कि हम रूह से मामूर का खुदा का काम करें। यह बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कई बार इंसान सोचता अच्छा मैं भी नहीं जाऊंगा तो तू भी थोड़ा लेट आ जाई, ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕਿੰਜ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਓ ਲੇਟ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਜੇ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਜੇ। ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕਿੰਜ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। बाइबल च लिखा है कि उसने कमों को इस्तेमाल कर लिया एलिया के लिए, है ना? ऐसे ही है? हाँ, कर लिया कि नहीं कर लिया? और खुदा के लिए तो बहुत कुछ है खुदा के पास इस्तेमाल करने के लिए। तो क्या ही बात है अगर इंसान खुदा लिए इस्तेमाल हो, है रूल कुदस से ममूर होकर। कितने लोग चाहते हैं कि खुदा का रूह ने कसरत से इस्तेमाल करे? है रूल कुदस, हाँ, उसकी सुना करें और उसके मुताबिक करें, फिर देखना आपके काम ऐसे। और याद रखना ये मिनिस्ट्री हॉली स्पिरिट की मिनिस्ट्री है और हॉली स्पिरिट के सामने कोई चीज ठहर नहीं सकती। क्या ठहर सकती है? ना बदरुआ ठहर सकती ने, ना जादूगर ठहर सकते हैं, ना बीमारियां ठहर सकती ने, ना बड़े बड़े कुछ भी नहीं ठहर सकता। लिखा ना ये न जोर से न हमारी तवानाई से बल्कि खुदा के रूह से। ये हमारी ताकत नहीं है, खुदा की ताकत है, खुदा के रूह की ताकत है जो वो उस अपनी ताकत से काम कर रहा है। तो वो सब रूल कुदस से भर गए और गैर जुबाने जिस तरह खुदा के रूह ने कुव्वत ताकत बख्शी थी, आज आप भी रूह से भरकर गैर जुबानों में दुआ करें। आप प्रोफेसी से भर जाओ, आप गैर जुबानों से भर जाओ, आप तर्जमों से भर जाओ, खुदा के जलाल से भर जाओ, खुदा की ग्लोरी से भर जाओ। वाह, और खुदा की ताकत से भर जाओ। बस आपने खड़े होना है, काम तो खुदा के रूह ने करना है। हाँ हाँ, ये ना कहना मेरे से नहीं होगा, आपने थोड़ी करना है। किसने करना है? यीशु ने कहा कि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि मेरे बाप का रूह है जो तुम में बोलता है। मैंने होली स्पिरिट को बड़े काम करते हुए देखा अपनी लाइफ में। क्या आप चाहते हो कि आपके अंदर भी खुदा का रूह काम करे? कौन कौन चाहता है? तो खूब बहाने लाया करो होली स्पिरिट ना। नहीं? हाँ हाँ, नहीं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਕੇ ਠਹਿਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ? नहीं? हाँ, आज मैंने सब गुंगों के लिए दुआ करनी।
हाँ, नहीं, शुक्र है आवाज आई। नहीं, जब भी बोलो गोया ऐसा बोलो कि खुदा का कलाम है। जब भी बोलो प्रोफेसी करो। और आप जब अपने रिश्तेदारों से मिलो, दोस्तों से मिलो, किसी से मिलो, वो भी उनकी लाइफ चेंज हो जाए, उनकी लाइफ सेम ना रहे, उनके हालात सेम ना रहे, और ये होली स्पिरिट के थ्रू है। अलिशबा के कानों में मरियम की सिर्फ आवाज पड़ी है, किसकी? सलाम। तो क्या हुआ? पहले बच्चा उछलिया, रूल को दसना पड़ा, फिर मां, फिर प्रोफेसी होना शुरू हो गई। तो बाइबल कहती है, मैं खीर जुमाना में हर पर्दे पर सिर्फ अपने रूह को ढेलूंगा। तेरे बेटे बेटियां क्या करेंगे? नबूवत। जुआन रोया देखेंगे, बूढ़े ख्वाब देखेंगे। याद रखना, खुदा चाहता है कि हर कोई नबूवत करने वाला हो, रूह से मामूर होकर प्रोफेसी करने वाला हो। अपनी जिंदगी पर प्रोफेसी करो, अपने घराने पर प्रोफेसी करो, अपने बच्चों पर प्रोफेसी करो, अपनी खिदमत पर प्रोफेसी करो, अपने लाइफ पार्टनर पर प्रोफेसी करो। अपने, ये प्रोफेसी बोलना होता है, और जो आप बोलते हो रूह से मामूर होकर वो होता है। बोलो, हाँ, मैं रूह से मामूर हो गया, मैं रूहुल कुद्दस से मामूर हूं। अपने लिए बोलो, बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ। आवाज कम आ रही है। ऐसे बोलो, मैं मार्था। आपने ये नहीं कहना मैं मार्था। मैं नदीम, मैं रूल कुद्दस से मामूर हूं, मेरी बीवी रूल कुद्दस से मामूर है, मेरे बच्चे। आपने अपने नाम लेकर बोलना है भाई, मेरे पीछे ना बोलते रहना। बोलो, अपना नाम लेकर बोलो, बोलो, और आप देखोगे कि आपके अंदर करंट आएगा। ऐसा करंट आएगा रूल कुद्दस का कि आप भर जाओगे, और आप 24 घंटे रूह से मामूर होगे, 24 आवर। और कोई शख्स आपका सामना नहीं कर सकेगा, कोई शख्स ने। बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलो। मैं देख रहा हूं कि आपके अंदर आग लगी है, मैं देख रहा हूं आपके अंदर रूल कुद्दस की आग है। वाओ, हालेलुया, जीसस। आप बाबरकत हो, बोलो मैं बाबरकत हूं, मैं तरक्की याफ्ता हूं, मैं प्रोफेसी से भरा हुआ हूं, मैं नॉइंटेड हूं। हालेलुया, मेरे पे खुदा का रूह है, मैं रूल कुद्दस से मामूर हूं। मेरा सामना कोई नहीं कर सकता, कोई बदरू, कोई जादूगर, कोई बीमारी मेरे सामने नहीं ठहर सकती, क्योंकि मैं मसीह में चुना हुआ हूं, मसीह ने मुझे चुना हुआ है। मैं रूह कुद्दस से मामूर हूं, और मेरी हर बात रूह में है, मेरा हर कलाम रूह में है, मेरा हर प्रस्तिश रूह में है, मेरा गाना बजाना, दुआ करना, उठना बैठना, चलना रूह में है, और मैं रूह से मामूर हो गया हूं। हालेलुया, ले बरा दोलरा बाबा यजीजे रे बेबे। आप गैर जुबानों से भर जाओ, आप रूल कुद्दस से भर जाओ। क्या कि वाकई कौन कौन रूल कुद्दस से मामूर है? जो रूल कुद्दस से मामूर है उनको रोको तो वो रुकते नहीं है, वो नहीं रुकते। वाओ, खड़े हो जाओ अपने चेहरों, अपने कदमों पर। ये आज के दिन होली स्पिरिट नाज़िल हुआ था, और आप कब से रूल कुद्दस से मामूर हो ये आप जानते हो, लेकिन जिनके पास नहीं आज वो भर सकते हैं। और एक और बात याद रखना,
खुदा हमें और ज्यादा मामूर करना चाहता है और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। याद रखना, जितने हैं उतने नहीं, इससे के इसका लेवल कुछ और होगा आपका। और आज के बाद देखना हॉली स्पिरिट कितना जोर से आपकी जिंदगी में काम करता है। अपने हाथ उठाओ, और किसी को कोई नहीं देखेगा, किसी की आवाज नहीं सुनेगा, आपकी आवाज खुदा का रूह जो यहाँ मौजूद है उसी को ब्लेस करेगा आपकी आवाज को। और आपके लिए रास्ते खुलेंगे, आसमान खुलेगा, दरवाजे खुलेंगे, मुल्कों के दरवाजे खुलेंगे, आपके लिए बरकत के दरवाजे खुलेंगे आपके लिए। ओ हालेलुया।